रहस्यमयी दुनिया की सीमा पर स्थित चमकता क्रिस्टल अचानक थरथराया और बुझ गया। आसमान से रंगीन रोशनी एक झटके में गायब हो गई। हर तरफ सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हों। परियों की बस्ती में चीख पुकार मच गई। वे इधर उधर भाग रही थीं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से हवा में धूल उड़ रही थी। रश्मि परी ने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा। उसने कांपती हुई परियों की भीड़ को पीछे छोड़ा और गुफा की ओर मुड़ी। गुफा के मुहाने से काला धुआं बाहर की ओर रेंग रहा था, जो आसपास की हरियाली को झुलसा रहा था। रश्मि ने एक गहरी सांस ली, अपने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया और सीधे उस धुएं के केंद्र की ओर उड़ान भर दी। हवा ठंडी और भारी थी, लेकिन रश्मि ने अपनी गति कम नहीं की। वह उस अंधेरे के स्रोत तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ती रही। उसके पीछे परियों की बस्ती ओझल हो गई और सामने केवल वह काली गुफा बची थी जहां से अनिष्ट की गंध आ रही थी। रश्मि ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया, जिससे एक हल्की सी चमक पैदा हुई और वह बिना रुके अंधेरे के भीतर समा गई। गुफा के भीतर कदम रखते ही घने पेड़ों की डालियां रश्मि के पंखों में उलझने लगीं। वे डालियां कांटों की तरह चुभ रही थीं। रश्मि ने अपनी छड़ी को जोर से घुमाया। छड़ी के सिरे से एक छोटा प्रकाश पुंज निकला, जिसने सामने के रास्ते को साफ कर दिया। वह आगे बढ़ी तो गुफा के मुहाने पर उसे एक हलचल दिखाई दी। एक तितली वहां पड़ी थी, जिसके पंख बुरी तरह टूट चुके थे। रश्मि ने अपने घुटनों को जमीन पर टिकाया और तितली को सावधानी से अपनी हथेलियों में उठाया। उसने अपनी जादुई धूल को तितली के पंखों पर छिड़का। धूल के स्पर्श से पंख धीरे धीरे सुनहरे होने लगे और तितली ने अपनी आंखें खोली। तितली का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, गुफा के भीतर छाया दानव क्रिस्टल की रोशनी को एक काले घड़े में कैद कर रहा है। रश्मि ने तितली को सुरक्षित स्थान पर रखा और अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा। उसे अब पता था कि आगे क्या करना है। उसने गुफा के और भी गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर कदम बढ़ा दिए। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं, लेकिन रश्मि के कदम अब नहीं रुक रहे थे। गुफा की दीवारों से टकराकर ठंडी हवाएं सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थीं। रश्मि जैसे ही मुख्य कक्ष में पहुंची, फर्श पर जमी धूल उसके पैरों के नीचे दबकर उड़ने लगी। अचानक एक विशाल परछाई ने उसके सामने का रास्ता रोक लिया। यह छाया दानव था, जिसकी आकृति गुफा की छत तक फैली हुई थी। दानव ने रश्मि को देखते ही अपने हाथों से अंधेरे के गोले फेंके। पहला गोला रश्मि के सिर के ऊपर से गुजर गया और पीछे की चट्टान से टकराकर बिखर गया। रश्मि ने तुरंत अपनी दिशा बदली और हवा में कलाबाजियां खाईं। दूसरा गोला उसके बगल से निकला, जिससे हवा में एक तीखी गंध फैल गई। वह रुकी नहीं। रश्मि ने अपने पंखों को समेटा और एक झटके के साथ नीचे की ओर गोता लगाया। दानव ने एक और गोला फेंका, लेकिन रश्मि ने जमीन पर फिसलते हुए खुद को बचा लिया। वह अब दानव के बिल्कुल करीब थी। दानव की विशाल भुजाएं हवा में तेजी से घूम रही थीं, लेकिन रश्मि ने अपनी गति को नियंत्रित रखा। वह हर हमले के बीच से रास्ता बनाती हुई दानव के सामने जाकर रुक गई। उसके पंख अभी भी फड़फड़ा रहे थे और वह दानव की उन लाल आंखों के ठीक सामने खड़ी थी, जहां से अब भी काला धुआं निकल रहा था। दानव ने दहाड़ते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जादुई छड़ी को धीरे से जमीन पर रख दिया। धातु की छड़ी पत्थर से टकराकर एक हल्की गूंज पैदा करती है। रश्मि ने दानव की लाल आंखों में सीधे देखा और कहा, मैं लड़ने नहीं, तुम्हें सुनने आई हूं। दानव का हाथ कांपने लगा। उसकी विशाल परछाई दीवार पर थरथराने लगी। रश्मि ने एक कदम आगे बढ़ाया और दानव के ठंडे धुएं जैसे हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। रश्मि ने धीरे से कहा, अंधेरा रोशनी को नहीं, बल्कि रोशनी अंधेरे को मिटा सकती है। रश्मि के सीने से एक तीव्र सफेद रोशनी फूटी। दानव का काला शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे आग के पास बर्फ पिघलती है। उसकी कठोर आकृति ढीली पड़ गई।
दानव ने जादुई घड़ा खोल दिया। रोशनी बाहर निकली और गुफा की छत को चीरते हुए वापस आसमान की ओर दौड़ पड़ी। गुफा के बाहर निकलते ही रश्मि ने देखा कि आसमान का रंग फिर से गहरा नीला हो गया है। बिखरी हुई रोशनी वापस तारों की तरह चमकने लगी। बाकी परियां गुफा के मुहाने पर जमा थीं। वे रश्मि को सुरक्षित देखकर स्तब्ध रह गईं। रश्मि ने अपने पंखों से धूल झाड़ी और उनकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से कहा, शक्ति से नहीं, संवेदना से दुनिया बदलती है। उसकी बात सुनते ही परियों ने अपनी छिड़ियां नीचे कर लीं। चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। दूर तक फैले जंगल में फूल फिर से खिलने लगे। नदी का पानी पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत पैदा करने लगा। रश्मि की दयालुता की चर्चा अब हर फूल और हर नदी के बहाव में घुल चुकी थी। हर तरफ बस एक नई सुबह का उजाला था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना